हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम में आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 6 का ग्रामर। N5 का स्टडी हमने स्टार्ट किया है, ग्रामर लेसन नंबर 6 चल रहा है। देखो, पिछली बार आपने जो ग्रामर का पार्ट देखा था उसके आगे का पार्ट आज हम देखेंगे। उसमें पार्टिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में 8 या 9 मार्क्स के लिए पार्टिकल का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये बहुत ही डिटेल में आज स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोनिचिवा मिनासान। तो आज के इस लेसन में हम देख रहे हैं कि पार्ट 2 बुम्पो हमने स्टार्ट किया है। देखो, सबसे पहले तो हमने शब्दार्थ सीखे लेसन नंबर 6 के। उसके बाद कांजी सीखी। अब हम देख रहे हैं ग्रामर। ग्रामर का फर्स्ट पार्ट भी हमने लर्न किया है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा हमने ग्रामर जो सीखा, नानी नानी और शिमास था। ठीक है, नाउन ओ फॉर ट्रांजिटिव वर्ब था, वहां पे ओ पार्टिकल का ऑब्जेक्ट मार्कर करके हमने यूज देखा था। तो इस लेसन में हम सारे पार्टिकल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल्स में आपको बता दूं, पार्टिकल है ओ और दे। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है कि जिन पर एग्जाम में खाना राजू मतलब 101% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वाताशिवा होन ओ योमीमास। यहाँ पे आपको पता होगा ओ का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट मार्क के करके है। ठीक है, उसके बाद वाताशिवा एक की दे मतलब स्टेशन पर शिनबुन और खाईमाशा, मैंने स्टेशन पर न्यूज़पेपर परचेस किया। ठीक है, बाय किया। उसके बाद है ये पार्टिकल का आपको पता होगा, ये जैसे हम हिरागाना सीखते हैं उसमें हे यूज किया जाता है, लेकिन एज अ पार्टिकल उसको ए बोला जाता है। ठीक है, ए इशोनी कोबे इकिमासेन का, तो ए का यूज हमारा हो गया है। ओ और दे का यूज हम डिटेल में देखेंगे, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप ध्यान लगाकर पढ़िएगा। सबसे पहले तो पार्टिकल ए का यूज है ऑब्जेक्ट मार्कर। जैसे हमने देखा गोहान और ताबेमास, मतलब गोहान का मतलब है फूड। ओके, राइस भी बोला जाता है या फिर मील भी बोला जाता है। गोहान और ताबेमास मतलब मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, गोहान और ताबेमास, ओ ऑब्जेक्ट मार्कर कर ऑब्जेक्ट मार्कर करके यहाँ पे आया है। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ एक्शन, वाताशिवा उएओ मिमास। आपकी जो एक्शन है ना वो बताने के लिए पार्टिकल ओ का यूज किया जाता है। वाताशिवा उएओ मिमास, उए का मतलब है ऊपर। ओके, अप, अबव, तो मैं ऊपर देख रही हूँ, वाताशिवा उएओ मिमास। ठीक है, आमे नो नाका ओ हशिरिमास। आमे का मतलब है बारिश, नो नाका मतलब इन बारिश, हाँ? बारिश में हशिरिमास में रन कर रही हूँ। तो ठीक है, आमेनो नाका ओ हशिरिमास में बारिश में रन कर रही हूँ, भाग रही हूँ। उस तरह से हमने यहाँ पे एक्शन जो है वो बताने के लिए ओ पार्टिकल का यूज किया है। उसके बाद लोकेशन, देखो हम यहाँ पे लोकेशन बता रहे हैं जब भी हम किसी लोकेशन को छोड़कर जाने वाले हैं। जैसे कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मैं स्कूल से कहीं और जा रही हूँ, तो ये जो है ना लोकेशन, तो वो अगर हम छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे हमें यूज करना है। जैसे कि बस ओ ओरिमास। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ओरिरू ये जो वर्ब है ना उसके साथ ओ पार्टिकल ही आ जाता है। ठीक है, जैसे बस ओ ओरिरू, देंशा ओ ओरिरू होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं, जैसे कि आपको बोलना है कि मैं बस में जा रही हूँ, तो वहां पे नी पार्टिकल आ जाएगा। वहां पे नोरू वर्ब आता है, नोरू का मतलब है कि राइड होना, उसमें चढ़ना, तो नी नोरू आ जाता है। बस नी नोरीमास, देंशानी नोरीमास, तो ये दोनों है ना वो साइमल्टेनियसली ध्यान में रखिएगा। उसके बाद निहोंगो ओ शुप्पात्सुशिमास। ओके, निहोन और शुप्पात्सुशिमास मतलब मैं जापान के लिए रवाना हो रही हूँ। शुप्पात्सुशिमास मतलब मैं जा रही हूँ, डिपार्ट हो रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ओ पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा है लोकेशन, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ओके लोकेशन टू पास। देखो, जैसे कि हम किसी गार्डन के पास से चले जाते हैं, ब्रिज के पास से चले जाते हैं, या फिर मैं गार्डन में गई तो वहां पे बहुत मतलब कॉफी की एक बहुत ही अच्छी कैफे है, तो उसमें मैंने पार किया। तो ये जो हम बताते हैं ना लोकेशन, जब हम पास करते हैं तो उसके लिए भी पार्टिकल ओ का यूज होता है। जैसे कि हशी ओ वातारीमास, वातारू का मतलब है क्रॉस करना, मैं जो ब्रिज है वो क्रॉस कर रही हूँ। उसके बाद है मुशिगा सोरा ओ तोबीमास। मुशी का मतलब है इंसेक्ट, सोरा का मतलब है स्काई,
तोबू का मतलब है फ्लाई करना। तो जो इंसेक्ट है वो स्काई में क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका लोकेशन जो है वो जब आप पास कर रहे हो उसके लिए पार्टिकल ओ का यूज करना है। तो इसी तरह से ध्यान में रखिएगा, आप ओ पार्टिकल के लिए मास्टर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है दे पार्टिकल। दे पार्टिकल के भी बहुत सारे यूसेजेस है, लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आता है बाय यूजिंग ऑफ, यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन वाया। अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। बस दे खैरी मस, मतलब मैं बस का यूज करके घर में पढ़ती। ठीक है, बस दे खैरी मस, देंशा दे इकी मस में बाय यूजिंग देंशा में जा रही हूँ कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वाया करके आपको दे का यूज करना है। उसके बाद आता है ग्रुप। देखो आपको यहाँ पे ग्रुप बताना हो, मतलब 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, तो ग्रुप होता है ना उनका, तो उसके लिए भी आपको दे पार्टिकल का यूज करना है। जैसे गो निंदे इकिमास, मतलब 5 लोग जा रहे हैं। गो निंदे इकिमास, फुतारी दे इकिमास, मतलब 2 लोग जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद है मिन्ना दे। मिन्ना दे मतलब आप सब मिलके, सारे के सारे, ऑल। ठीक है, हितोरी दे भी होता है। देखो हितोरी दे मतलब अकेली है, लेकिन अकेली जा रही हूं उसके लिए भी दे पार्टिकल का यूज होता है। ये थोड़ा सा अलग है, उसे मार्क करके रखिएगा। हितोरी दे इकिमास। ओके, उसके लिए बाद है लोकेशन। जैसे कि हमने ओ में देखा था, तो यहाँ पे भी है लोकेशन इन एट विच द एक्शन ऑकर और इज डन, मतलब आप लोकेशन बता रहे हो जहां पे एक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक है, जैसे रेस्टोरांट दे हिरोगोहान और ताबे मास्ता, मैंने रेस्टोरेंट में हिरोगोहान मतलब लंच किया। ठीक है, तो एक्शन जो है मेरी लंच करने की, वो कहाँ पे हुई है, रेस्टोरेंट में। लोकेशन इन और एट करके वहां पे पार्टिकल दे का यूज होता है। कोको दे खाईगी ओशिमास, यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो लोकेशन कौन सा है, यहाँ पे, इसलिए दे पार्टिकल आ जाएगा। कोको दे खाईगी मतलब मीटिंग होने वाली है, खाईगी ओशिमास। ओके, उसके बाद है मेड फ्रॉम या मेड विथ। ओके, कोनो केक वा तामागो तो सातो दे चुकरी मास्ता। ओके, ये जो केक है, ये केक सातो मतलब शुगर, तामागो एग, उसके साथ मतलब उससे ये केक बना हुआ है। तो मेड फ्रॉम के लिए हमें यहाँ पे दे पार्टिकल का यूज करना है। ठीक है, ये इसी तरह से कारा का भी यूज किया जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिफ्थ, उसमें है कि जब भी आप कोई कैटेगरी बताते हो, जैसे कि फ्रूट्स है, मसाले हैं, फूल है, तो ये जो कैटेगरी है ना, उनमें से आपको क्या अच्छा लगता है, उसके लिए भी पार्टिकल दे का यूज होगा। जैसे अमाई मोनो ना कादे, मतलब जो स्वीट है उन सब में से जलेबी का इचबंस की दे, मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो अमाई मोनो मतलब स्वीट्स, सारे स्वीट में मुझे जलेबी अच्छी लगती है। तो आप वहां पे बोल सकते हो स्पाइसेस नो ना कादे, आपको क्या अच्छा लगता है, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। तो ब्लैक पेपर का दाइस की देस, मुझे ब्लैक पेपर बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप किसी कैटेगरी से बात करने वाले हो, सारी कैटेगरी में आपको क्या अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे पार्टिकल दे का यूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हो तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिलना 100% श्योर है। ओके, सो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि वाताशिवा देपा तो दे, लोकेशन हम बता रहे हैं, देपा तो दे कोचाओ खाईमास्ता, एक्शन क्या हुई है, वहां पे मैंने कोचा मतलब टी जो है वो बाय किया। वाताशिवा अनोमी से दे कोचाओ खाईमास्ता, मैंने उस शॉप में कोचा परचेज किया। वाताशिवा टोक्यो दे कोचाओ खाईमास्ता, मैंने टोक्यो में टी परचेज किया, टी खरीदी किया आप बोल सकते हो। आना तवा दोको दे कोचाओ खाईमास्ता का, अगर आपको किसी ने मतलब टी गिफ्ट किया है तो आप बोल सकते हो आना तवा दोको दे कोचाओ खाईमास्ता का, आपने कहाँ से इसे परचेस किया है। ठीक है, तो इसे भी आपको रट लेना है। इसी तरह से सेंटेंस जो है वो आपके ध्यान में रहेंगे। अरिगातो गोजाइमास्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, जिसमें हमने पार्टिकल का यूज देखा, जिसके आपके एग्जाम में मार्क्स जो है ना वो परफेक्ट हो गए हैं, आपको मिलने ही वाले, अगर आपने इसे ठीक तरह से किया। तो मिलते हैं अगले लेसन में, पार्ट नंबर 3 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।
हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान की जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।